जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को राम नाम की शक्तियां जब आपके अंदर जागृत होती हैं तब आपके साथ क्या होता है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। और राम नाम के जितने भी जापक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़कर साधना कर रहे हैं और उन्होंने राम नाम के जाप में कुछ स्थिति प्राप्त करी है, तो उनको इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिससे आपका जाप का मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बल्कि आपके अंतर मन में राम नाम की ऊर्जा किस स्तर पर पहुंची है उस चीज का भी आपको पता लग जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर किसी साधक के अंदर राम नाम की दिव्य शक्ति जागृत होती है तो उस समय उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, और वो बदलाव दैहिक हो सकते हैं, दैविक हो सकते हैं, भौतिक हो सकते हैं। यानी कि तीनों प्रकार के जो बदलाव होते हैं उसके जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम दैहिक बदलावों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो बदलाव उनके अंदर होता है वह यह होता है कि उनके अंदर सहनशीलता की शक्ति का विकास हो जाना। यानी कि वह भूख को सहन करने लग जाते हैं, वह अपनी परेशानियों को सहन करने लग जाते हैं, वो कटु वचनों को सहन करने लग जाते हैं और अपने जीवन को वह इस तरह से ढालते हैं कि वह किसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति से टूटते नहीं बल्कि उसे सहन कर जाते हैं। तो ये उनकी जो दैविक उन्नति होती है ये बहुत बड़ी भूमिका एक तरह से उनके राम नाम के जाप में निभाती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर सहनशीलता नहीं आएगी तब तक आप साधना में उन्नति नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा बदलाव उनके अंदर होता है वो दैविक होता है। दैविक का मतलब ये होता है कि उनको पारलौकिक शक्तियों से कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। वो संकेत किस तरह के होते हैं? अगर वह स्वप्न अवस्था में उसे कोई संत दिखाई देते हैं या फिर उसे ध्यान अवस्था में कोई आदेश मिलता है, अगर वो उस आदेश का पालन करता है या स्वप्न में उसे जो चीज दिखाई गई है उस चीज का वो पालन करता है, अपने जीवन में उसे उतारता है, तो उसको जैसा बोला जाता है वैसे ही उसके जीवन में घटना घटित होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक दैविक बदलाव उनके अंदर होता है, यानी कि दैवीय शक्तियां उसका सहयोग करना शुरू कर देती हैं। जो उनके अंदर भौतिक बदलाव होता है, जो सांसारिक लोग उसे देखते हैं, वह यह होता है कि उनमें आकर्षण की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आकर्षण की शक्ति का मतलब यह है कि वह जिसके पास जाएंगे या कुछ बोलेंगे या कुछ कहेंगे या किसी के पास बैठेंगे या कहीं से निकल भी जाएंगे तो जो भी उनको देखेगा या जो भी उनसे बातें करेगा या जो भी उनके पास रहेगा वह उनका होके रह जाएगा। यानी कि उनकी बात को कोई काट नहीं सकता है। यानी उन्होंने कह दिया ये काम ऐसे आप लोगों को करना है, ये सत्य है, यही धर्म संगत है, तो आप लोग उनकी बातों को झुठला नहीं सकते हैं। जैसे कि आप श्री प्रेमानंद जी महाराज को देखते हैं, वो जो भी शब्द बोलते हैं सामने वाला व्यक्ति उनकी बातों को नकार नहीं सकता है, बल्कि उसे सहर्ष स्वीकार करके अपने जीवन में वह बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो ये उनके जीवन में एक भौतिक बदलाव आता है। अब उनके जीवन में जो दैविक बदलाव आता है वह इस तरह का होता है कि उसके अंतर मन में कुछ ऐसी प्रेरणाओं का उदय हो जाता है जो कि उसके भविष्य की परिकल्पनाएं कर रही होती हैं। यानी कि भविष्य की परिकल्पनाओं का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके जीवन में जो होने वाला होता है या उसके साथ भगवान जो घटित करवाना चाहते हैं या जो वो करना चाहता है उसके विचार उसके अंदर उदय होते हैं। उसके मानस चित्र पर वह विचार अंकित होते हैं, फिर उन विचारों के अनुकूल वो अपने कर्मों को करता है तो वैसे का वैसा उसके जीवन में घटित होने लग जाता है। यानी कि वो ध्यान में कुछ सोचता है कि मुझे ये चीज प्राप्त होनी चाहिए, मेरा जीवन इस तरह का होना चाहिए, मेरे साथ ऐसे लोग होने चाहिए, मैं इस तरह से अपने जीवन को बिताऊं, तो वो सारी सोची हुई बातें उसके सामने आने लग जाती हैं, उसके जीवन में वो घटित होने लग जाती हैं। तो ये भी उनके अंदर एक दैविक बदलाव आता है जो कि परमात्मा की कृपा से उनको प्राप्त होता है। अब उनको जो शारीरिक बदलाव आएगा, दैहिक बदलाव आएगा, वह यह होता है कि उनमें एक तरह से ये समझ लीजिए कि कठोर से कठोर परिश्रम करने की शक्ति आ जाती है। परिश्रम का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत मजदूरी करो, नहीं। जाप करना, जाप पर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे नॉन स्टॉप बैठना, एक आसन पर बैठकर 5-5, 6-6 घंटे तक निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना,
निरंतर भगवत वाणी सुनना, निरंतर अपने जीवन को एक कठोर दिनचर्या में ढाल देना, यानी कि अपने शरीर को एक कठोर दिनचर्या में ढाल देना, ये उनके शरीर की, ये उनके दैहिक की आदत बन जाती है, उनकी शरीर की आदत बन जाती है। ये उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो घटनाएं उनको इस परिपक्व अवस्था पर पहुंचा देती हैं। तो हम आप लोगों को सारी चीजों को जोड़कर बता रहे हैं, आपको दैहिक के बारे में भी बता रहे हैं, भौतिक के बारे में भी बता रहे हैं और दैविक के बारे में भी बता रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में राम नाम की दिव्य शक्तियां प्रकाशित हो चुकी हैं, यानी कि राम नाम की दिव्य शक्तियां आपके अंदर जागृत हो चुकी हैं और वो धीरे 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 आपके जीवन को बदलना शुरू करेंगी, आपके जीवन को एक अलग स्तर पर ले जाना शुरू करेंगी और आपके अंदर वो आकर्षण शक्ति, वो मेधा शक्ति, वो आपके अंदर बोलने की क्षमता या फिर आपके करने की क्षमता, वो सारी चीजें राम नाम के जाप से स्वतः ही आपके अंदर आने लग जाएंगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।